नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मैं पिछले 12 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग करने से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और मैंने करीब 3 साल पहले एक वीडियो डाली थी पाइवट पॉइंट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया था कि पाइवट पॉइंट जो होता है वो इंडिकेटर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं उसमें एक अनोखी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी लेवल और बेटर हो जाएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं और आप नए ट्रेडर हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट आप ट्रेडिंग करके थोड़ा कमाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। So let's cut the crap and move on to our strategy. But before that I'll recommend कि अगर आपने मेरा पाइवट पॉइंट वाला वीडियो पुराना नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा है, उसको आप जरूर देखिए। हाँ, इस स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो कि ट्रूली ज़ीरो ब्रोकरेज हो। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को, कैसे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में विथ लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें कि आपका स्ट्रैटेजी ने काम किया या काम नहीं किया, और अगर काम नहीं किया है तो शायद आपको ज़रूरत है मेरे चैनल पे सारे वीडियोस को 1 to 1 देखने की। इसके बाद भी अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है तो आइए मेरे साथ जुड़िए मेरे फुल टाइम प्रोग्राम्स में। सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, आपको कुछ रैंडम स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं जो भी आपके लिस्ट में है। कोशिश करना चाहिए कि हमें अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं। अगर हम मार्केट बुलिश है, अगर जैसे निफ्टी बुलिश है तो आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढिए, और अगर बेरिश है तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पहले ढूंढिए। उसके बाद आप उन स्टॉक्स को जो है लिस्ट तैयार कर लीजिए, ये बेटर रहता है। तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक आप कैसे स्कैन करेंगे, इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स है जहाँ से आप ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो नॉर्मली 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर हो, या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर हो। तो ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है। उसके बाद आपको चार्ट्स खोलने हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरली रैंडमली चार्ट्स लिए हैं, तो आई चेक आउट। तो मैंने ये चार्ट खोलना है एंड आई विल अप्लाई द इंडिकेटर। यहाँ पे पहले हम डेली चार्ट में चले जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है। सो वी विल रीसेट द चार्ट हियर एंड विल सी। तो ये हमारा ऐसे तो अप ट्रेंड में है आईटीसी, वेल गुड। और इसके बाद हमें इंडिकेटर सप्लाई करना है। तो जो सिंपल इंडिकेटर है पाइवट, विल टेक पाइवट स्टैंडर्ड, हमें कैमरिला या फिबोनाची और कोई ऐसा नहीं लेना। एंड वी विल देन चेंज दी फ्रॉम डेली टू, वी विल चेंज दिस टू 5 मिनट्स चार्ट। नाउ वी आर इनटू 5 मिनट्स चार्ट, 5 मिनट चार्ट कर देंगे इसको अपन। 5 मिनट चार्ट करने के बाद पाइवट को हमें ये देखना है कि प्राइस पाइवट को क्रॉस करके ऊपर या नीचे जा रहा है क्या। यहाँ पे पाइवट ऑलरेडी R1 को हिट कर चुका है, रेजिस्टेंस 1 को, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। एंड अगर ये पाइवट क्रॉस ओवर कर रहा होगा तो फिर ट्रेड बन सकती है। तो इस चार्ट में हमें पोजीशन नहीं मिल रही है। नाउ वी विल लुक फॉर अनदर चार्ट। लेट्स सपोज TCS है। ना ये जो आपने अप्लाई किया था, ये ब्यूटी है हम स्टॉक की कि जो भी आपने इंडिकेटर अप्लाई किया था वो ऑलरेडी अप्लाइड रहेगा। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राइस पाइवट से ऊपर जा रहा है, तो दिस इज़ अ टाइम वेयर वी कैन ट्रेड। तो बेस्ट एंट्री इज़ कि जब ये पाइवट को क्रॉस करता है इंडिकेटर, उसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट इंडिकेटर पे हम बाई करते हैं। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम आएगा, बट यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि R1 के ऊपर जाएगा या S2 के नीचे ऑलरेडी निकल चुका है तो ट्रेड नहीं करना। अगर पाइवट से ये ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर ट्रेड करना समझदारी है। दूसरा ये है कि आपको इसका डेली ट्रेंड भी देख लेना है कि डेली ट्रेंड का क्या है, बुलिश है, बेरिश है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो डेली ट्रेंड हमारा ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो बेरिश है। तो अगर इसमें आप डेली ट्रेंड में बेरिश हैं और आप पोजीशन बाई की बनाते हैं तो आप बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हैं। सो वी आर कमिंग बैक टू 5 मिनट्स चार्ट और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा
पाइवट को तोड़ के R1 की तरफ जा रहा है। सो शैल वी टेक दोज बिग टारगेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो बहुत हेल्प करता है। सो यू कैन ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड चेक। ये हमारा फिबोनाची लेवल कहाँ पे आ रहा है? सो फिबोनाची लेवल इज 61.8। ठीक है, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 61.8 का यहाँ पे अचीव हो रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी कैन लुक फॉर आइदर अदर स्टॉक्स, और इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क लिटिल बिट, यू कैन टेक द रिस्क स्टिल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अराउंड 70% के आसपास रहती है। सो यू कैन स्टिल टेक द रिस्क। दूसरा एक कंफर्मिंग इंडिकेटर जो हम पाइवट के आसपास लेते हैं वो होता है मैकडी। तो अगर मैकडी क्रॉस ओवर आपको मिल रहा है और साथ में पाइवट के ऊपर भी प्राइस क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, सो दिस ए गुड चांस द प्राइस विल गो एंड आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए। सो विल टेक दिस ट्रेड हियर एंड वी विल सी कि हमारा प्रॉफिट आता है या नुकसान। सो लेट्स एग्जीक्यूट द ट्रेड हियर। तो अपन TCS में जाएंगे, अपन बाई पे क्लिक करेंगे और हमने छोटा सा ही ट्रेड यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, 10 स्टॉक का या 20 स्टॉक का अपन ले लेंगे। लेट्स सपोज अपन 20 स्टॉक्स अगर यूज़ करते हैं तो कितना मार्जिन रिक्वायर होगा हमारा? लगभग 15,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। सो वी कैन गो फॉर 20 स्टॉक्स और अपन को प्राइस यहाँ पे देना है। सो 139 के आसपास का प्राइस चल रहा है। So you can simply put 139 point, let's suppose 10. Let's place the buy order. तो हमने यहाँ पे इंट्राडे का एक बाय ऑर्डर डाल दिया। तो अपन यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ है। अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। सो इट विल टेक सम टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, तो हमने यहाँ पे डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि प्राइस जो है हमारा पाइवट को क्रॉस करके ऊपर चला गया, और जो कैंडल्स हैं जिसने इंटरसेक्टिंग कैंडल है पाइवट की, जो पहली कैंडल तोड़ती है उसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद अगले कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैकडी का कंफर्मेशन भी है। अगर मैकडी कंफर्मेशन लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और स्टॉप लॉस जो होता है हमारा, जनरली जो भी स्विंग लो है आपका वो स्टॉप लॉस रहता है। अगर स्विंग लो बहुत नीचे है तो आप इसमें स्टॉप लॉस इंटरसेक्टिंग से पहले वाली कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा तकरीबन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है और टारगेट भी आपका थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो लगभग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको शायद 1:2 का मिल जाए। सो वी विल सी ये हमें प्रॉफिट देता है या नहीं। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको ब्रोकरेज ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जितनी कम ब्रोकरेज होगी उतना आपके पॉकेट में पैसा बचेगा। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप 10-20 हज़ार रुपये लगा के ट्रेडिंग करते हैं। मैंने एक भी ट्रेड जो एग्जीक्यूट करी वो उसमें कम अमाउंट रख करके किया। ज़्यादा बड़ा लॉट लेके ज़्यादा प्रॉफिट दिखा कर करके लालच क्यों बढ़ाना है। बट सोचने वाली बात है कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं 20-25 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं दिन का जो है 200-500 रुपये बनाना चाहूँगा। अब उसमें अगर मैंने 4 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो मेरा जो है, आप मान के चलिए कि 50-60 रुपया 100 रुपया तक मेरा ब्रोकरेज में चला जाता है। अब उस सिचुएशन में 400 में से अगर 100 रुपये आपने ब्रोकरेज में दे दिया तो 25% अपने प्रॉफिट का ब्रोकरेज में दे रहे हैं। अब ये जो मैंने टेक्निक बताई ये एक स्कैल्पिंग टेक्निक है एक तरह से, या जॉबिंग टाइप की टेक्निक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म टेक्निक है। जितना आपका स्टॉप लॉस है लगभग उसका डबल आप टारगेट लेकर के, या उतना ही 1:1 का रेशियो लेकर के आप काम कर रहे हैं। एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए आपको ट्रेड करने में इसमें प्रॉफिट रहता है। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपना प्रॉफिट सारा ब्रोकरेज में दे देंगे तो कुछ बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर चाहिए जो ट्रूली ज़ीरो ब्रोकरेज हो, इंट्राडे में एकदम कोई भी ब्रोकरेज ना लेता हो, ताकि वो सारा पैसा प्रॉफिट आपके जेब में जाए। तो मेरे हिसाब से ये ब्रोकर काफ़ी अच्छा है एम स्टॉक, और मेरे को कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई हैंग करने की समस्या है, ना ही ट्रेड में किसी तरह की समस्या। मेरा प्रॉफिट अभी 146 रुपीज़ का आ रहा है। मैंने 20 रुपीज़ का लॉट 20 लॉट्स लिए थे। 6 रुपये ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट आ रहा है हमारे खरीदने के प्राइस से। M Stock is India's fastest growing stock broker. Why do I recommend M Stock? एक तो रीज़न ये है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सारे जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको बीट कर रहा है, क्योंकि ये सही मायने में एक ट्रूली एक ज़ीरो ब्रोकरेज ब्रोकर है।
बहुत सारे लोग सिर्फ डिलीवरी पे चार्ज नहीं करते, इंटरडे में चार्ज करते हैं, या कहीं नहीं चार्ज करता। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो इट्स ट्रूली ज़ीरो ब्रोकरेज। आपको डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर, ईटीएफ, एमटीएफ, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड, कहीं भी ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू भी काम करते हो, हम स्टॉक पे भी, तो मैंने कई बार कैलकुलेशन करके देखा, मेरे पास काफ़ी अमाउंट बचता है। ऑप्शंस में भी काफ़ी ब्रोकरेज बचती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज बचती है। डिलीवरी की जहाँ तक बात है कि हम ब्रोकरेज वहाँ बचा के करेंगे क्या, डिलीवरी वैसे भी लंबे समय तक पड़ी रहती है और बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेड रेगुलरली एग्जीक्यूट होता नहीं है कि भाई महीने में डिलीवरी में हम 100 ट्रेड घुमा रहे, नहीं। बट इंट्राडे ऑप्शंस में हम कई बार ट्रेड करते हैं, हो सकता है महीने की 10, 20, 30, 40। तो ट्रूली यू नीड अ ब्रोकर जो कि ज़ीरो ब्रोकरेज लेता हो। साथ में इसके अलावा हम बोले तो एक बहुत ही अच्छा इसका फीचर है, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये लोग आपको देते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो जो ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ये हमारा प्री प्लेज होता है। प्री प्लेज का मतलब है कि अगर आपको डिलीवरी में शेयर्स चाहिए और आपके पास मान लो 20,000 रुपये हैं, बट आपको 1 लाख के शेयर्स चाहिए, तो लगभग आप मान के चलो 80% तक आपको ये फाइनेंसिंग कर देते हैं, और इंटरेस्ट रेट इनका काफ़ी कम होता है। यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी है, सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी है। आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको चाहिए और कितना आपका इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वो सारा यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ज़्यादातर ब्रोकर जो होते हैं प्री प्लेज नहीं देते। आपके पास अगर शेयर्स हैं तो शेयर्स को आप खरीदते हैं, फिर उनको प्लेज करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट मार्जिन देते हैं। एम स्टॉक के साथ प्लस पॉइंट है कि आपको एडवांस में ही मार्जिन दे देता है। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, आई विल शो यू। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास यहीं पे ऑप्शन आ जाता है मार्जिन ट्रेडिंग का, ई मार्जिन, यानी कि आपको एडवांस में ही कम देना होता है। जैसे ये 4600 का स्टॉक है, अगर आप 10 क्वांटिटीज़ आप अप्लाई करते हैं तो टोटल मार्जिन जो रिक्वायर्ड है वो है 13,939। लेकिन आप ये जो टोटल वैल्यू इसकी आती है वो आती है लगभग 46,000। तो 46,000 के आसपास का जो स्टॉक है वो आपको सिर्फ 13,000 मार्जिन दे करके डिलीवरी में मिल रहा है इमीडिएटली। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो एम स्टॉक इज मैनेज्ड बाय मीरा एसेट, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है। दे आर मैनेजिंग अराउंड $170 बिलियन ऑफ एसेट, जिसमें से 12 बिलियन सिर्फ इनका इक्विटी कैपिटल है और 482 बिलियन यूएस डॉलर जो है क्लाइंट के एसेट्स हैं जो कि ये मैनेज कर रही है। काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी रिलायबल कंपनी है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लगभग 1,40,000 यूज़र्स जो हैं उन्होंने अभी तक इनरोल कर लिया। 6 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड इन पे एग्जीक्यूट हो रही है। 73% इनके पास एक्टिव क्लाइंट है। एक्टिव क्लाइंट का मतलब होता है वो लोग जिनको नुकसान नहीं लगा। सो दैट्स ब्रिलियंट थिंक। इनके पास लॉस मेकिंग क्लाइंट्स कम हैं और लगभग एक्टिव क्लाइंट्स हैं, अच्छे क्लाइंट्स हैं, और 155 करोड़ का इनका ऑलरेडी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है यूटिलाइज किया जा चुका है। आपको अकाउंट अगर खुलवाना है तो सिंपल से अपना मोबाइल नंबर डालें यहाँ पे और आपका जो है कॉल आ जाएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अदरवाइज मैं लिंक जो है आपके पास नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे अपनी इंक्वायरी छोड़ें, आपके पास कॉल आ जाएगा। ट्रस्ट में, मैं धीरे धीरे काफ़ी सारे जो भी मेरे ब्रोकर्स थे पीछे, जैसे उन सबको से फंड मैंने स्विच करके धीरे धीरे मैं अपने एम स्टॉक टाउन में ला रहा हूँ। हमें इस स्टडी में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि आप R1 या S1 ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप सिर्फ पीवट ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, पहला। दूसरा, आपको ट्रेंड का ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो कोशिश कीजिए पाइवट को ब्रेक करती है डाउनवर्ड शॉर्ट करें। अप ट्रेंड है और पाइवट को अपवर्ड ब्रेक करती है तो आप बाय करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है वो स्ट्रांग रहता है हमेशा उसका सेंटिमेंट। और इंट्राडे में भी आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से पाइवट ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा ये है कि डोंट स्विच बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइवट, लाइक फाइबोनाची या कैमरिला या स्टैंडर्ड, इनके बीच में बार बार स्विच मत करो, एक के ऊपर काम करो। तीसरा ये है कि आप चाहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं इन बिटवीन, बट अगर आप नए ट्रेडर हैं तो अपने आप को कंफ्यूज मत करो। डोंट अप्लाई टू मेनी इंडिकेटर्स। जैसे मैंने यहाँ पे मैकडी का यूज़ किया, जस्ट अप्लाई मैकडी,
डोंट अप्लाई RSI और स्टॉकेस्टिक्स मल्टीपल के साथ जंप मत करो, कीप योर चार्ट क्लीन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस को अपनी जगह रखो, अगर नुकसान होता है तो प्लीज़ स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। दूसरी बात, अगर एंट्री लेट मिल रही है, जैसे अभी हमने जो ट्रेड किया इसमें हमारी एंट्री एक कैंडल लेट मिली थी, अगर एक कैंडल पहले मिलती तो शायद हमारा ज़्यादा प्रॉफिट आता। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर एंट्री लेट हो गई है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ख़राब हो जाएगा। इन एनी सिचुएशन डोंट गो फॉर रिस्क रिवॉर्ड बिलो 1:2। तो अगर 2 का प्रॉफिट आना चाहिए और 1 का नुकसान, अगर इससे ख़राब है रिस्क रिवॉर्ड तो काम ही मत करिए, ठीक है। हमारे इस ट्रेड में चूंकि आपको सिखाना है मुझे, तो मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट किया जहाँ पे हमारा 1:1.5 के आसपास का था, 1:2 के आसपास भी चला जाएगा। बट जनरली आपको सजेस्टेड ये है कि आप ये गड़बड़ ना करें। और जो लास्ट पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्कैल्पिंग टेक्निक आप हाई ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग करके कमा नहीं सकते हैं। सो ऑलवेज स्विच योर ब्रोकर। अगर आपको सही में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके और इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाना है तो आप ज़्यादा ब्रोकरेज दे करके तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट गिव मी योर फीडबैक अबाउट कि जो एम स्टॉक सॉफ्टवेयर है वो कैसा कर रहा है, और साथ साथ में जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.